वेलकम टू शिवप्रकाश क्लासेज। शिवप्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज 20 MCQ क्वेश्चन की सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो लगातार अनवरत परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, आइए आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? यानी प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? तो आपका ऑप्शन ए है गैलीलियो ने, बी है रोमर ने, सी है आइंस्टीन ने, डी है आर्यभट्ट ने। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने मापा था। तो आपका ऑप्शन ए की बात करें तो गैलीलियो, इन्होंने टेलीस्कोप की खोज की थी। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत की खोज की थी। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। तो आइए आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन ए है कॉस्मोलॉजी, बी है डर्मेटोलॉजी, सी है पेडोलॉजी, डी है न्यूरोलॉजी। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कॉस्मोलॉजी कहते हैं। अगर सभी ऑप्शन की बात करें तो डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें त्वचा का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। तो आइए आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्रकाश की चाल कितनी होती है? यानी प्रकाश की चाल कितनी होती है? आपका ऑप्शन ए है 5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, बी है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, सी है 6 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो आइए आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, शरीर की भाषा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन ए है सेलिनोलॉजी, बी है काइकोलॉजी, सी है काइनेस्थेटिक्स, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी शरीर की भाषा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को काइनेस्थेटिक्स कहते हैं। अगर दोस्तों ए ऑप्शन की बात करें तो सेलिनोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो चंद्रमा का। काइकोलॉजी की बात करें तो मानव की सुंदरता के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो आइए आज के सेशन का पांचवा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, समय मापन का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? यानी समय मापन का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन ए है हारोलॉजी, बी है ट्राइबोलॉजी, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हारोलॉजी में समय मापन का अध्ययन किया जाता है। अगर दोस्तों ऑप्शन बी की बात करें तो ट्राइबोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो घर्षण तथा स्नेहक के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो आइए आज के सेशन का छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? यानी किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? आपका ऑप्शन ए है वेग, बी है ऊर्जा, सी है चाल और डी है समय। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्जा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। तो आइए दोस्तों आज के सेशन का सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वायुयान का आविष्कार किसने किया था? वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो आपका ऑप्शन ए है सी बोरो ने, बी है राइट बंधुओं ने, सी है बी पास्कल ने, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वायुयान का आविष्कार राइट बंधुओं ने किया था। अगर दोस्तों बी पास्कल की बात करें तो इन्होंने कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। सी बोरो की बात करें तो इन्होंने बॉल पेन का आविष्कार किया था। तो आइए आज के सेशन का आठवां क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर,
सोनार का पूरा नाम क्या है, यानी सोनार का फुल फॉर्म क्या है। आपका ऑप्शन ए है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, बी है साउंड नेशनल एंड रेंजिंग, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी साउंड का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो आइए आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका क्या होता है, यानी जब बर्फ़ पिघल जाती है तो इसका क्या होता है। ऑप्शन ए है आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन घट जाता है। तो आइए आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, जो वर्षा की बूंदें होती हैं वह गोलाकार होती हैं क्यों। तो आपका ऑप्शन ए है वह बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, बी है हवा में प्रतिरोध होता है, सी है जल में पृष्ठ तनाव के कारण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जल में पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। तो आइए आज के सेशन का 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, यानी समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्यों। आपका ऑप्शन ए है समुद्री जल नमकीन होता है, ऑप्शन बी है समुद्र के पानी का घनत्व तो नदी के पानी की अपेक्षा अधिक होता है, ऑप्शन सी है समुद्र गहरा होता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी समुद्र के पानी का घनत्व तो नदी के पानी की अपेक्षा अधिक होता है। तो आइए दोस्तों आज के सेशन का 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है उसका क्रम क्या। आपका ऑप्शन ए है घनत्व, बी है दाब, सी है ताप, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जब बादल जो है वायुमंडल में तैरते हैं क्योंकि उनका घनत्व कम होता है इसलिए। तो दोस्तों आइए आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, यानी कमरे को ठंडा किया जा सकता है। आपका ऑप्शन ए है पानी के बहने से, बी है संपीड़ित गैस के छोड़ने से, सी है फ्रिज के खोलने से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस के छोड़ने से। अगर आप रूम में फ्रिज खोल देंगे तो आपका रूम ठंडा नहीं होगा, बाकी उसका तापमान बढ़ जाएगा फ्रिज के खोलने से। तो कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। तो आइए आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए शरीर का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है, यानी एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है। आपका ऑप्शन ए है 310 केल्विन, बी है 37 डिग्री सेल्सियस, सी है 98.6 फ़ारेनहाइट, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन बी, यानी एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस की बात पूछा जाए दोस्तों तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यही अगर केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो आइए आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आइंस्टीन ने किसकी खोज की थी, मतलब आइंस्टीन ने किसकी खोज की थी। आपका ऑप्शन ए है सापेक्षता का सिद्धांत, बी है मैक्स प्लांक का सिद्धांत, सी है चार्ल्स का नियम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सापेक्षता का सिद्धांत। तो
दोस्तों आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था सापेक्षता का सिद्धांत के लिए नहीं। आपको ऑप्शन में बताना है तो किस लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था आइंस्टीन को। तो आइए दोस्तों आज के सेशन का 16वां क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। जल वाष्प में भंडारित होता है, यानी जल वाष्प में भंडारित होता है। आपका ऑप्शन ए है विशिष्ट ऊष्मा, ऑप्शन बी है गुप्त ऊष्मा, और दोस्तों ऑप्शन सी है आपका, देखते हैं, ऑप्शन सी है अपेक्षिक ऊष्मा, ऑप्शन डी है निरपेक्ष ऊष्मा। यानी जल वाष्प में भंडारित होता है तो क्या भंडारित होता है? गुप्त ऊष्मा। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जल वाष्प में गुप्त ऊष्मा भंडारित होता है। तो आइए आज के सेशन का 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, यानी प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? आपका ऑप्शन ए है निर्वात में, बी है वायु में, सी है जल में, डी है कांच में। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है। तो आइए आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्लवन के सिद्धांत की खोज किसने की थी? यानी प्लवन के सिद्धांत की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन ए है मैक्सवेल ने, बी है आर्किमिडीज ने, सी है मैक्स प्लांक ने, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्लवन के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो आर्किमिडीज ने की थी। तो आइए दोस्तों आज के सेशन का 19वां क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। विज्ञान के प्रथम क्रांतिकारी खोज क्या है? यानी विज्ञान का जो प्रथम क्रांतिकारी खोज है वह क्या है? तो आपका ऑप्शन ए है आग का आविष्कार, बी है नवपाषाण काल, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी विज्ञान के प्रथम क्रांतिकारी खोज क्या है? तो आग का आविष्कार है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए दोस्तों आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। सर्वप्रथम किसने परमाणु सिद्धांत दिया? यानी सर्वप्रथम किसने परमाणु सिद्धांत दिया? आपका ऑप्शन ए है लेवाइसिए ने, बी है आर्किमिडीज ने, सी है कणाद ने, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सर्वप्रथम किसने परमाणु सिद्धांत दिया? तो कणाद ने दिया था। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। दोस्तों आज आपका 20 क्वेश्चन MCQ सीरीज के बारे में डिस्कस कर लिए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों कम से कम 10,000 क्वेश्चन आपके इस सेशन में MCQ बाई सुप्रकाश सर के प्लेलिस्ट में चले जाना और देख लेना। कम से कम 10,000 क्वेश्चन 2 महीने के अंदर आपको कराएंगे और जो बहुत ही परीक्षा के लिए लाभदायक होगा। तो आज के सेशन का यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करा करें ताकि जो क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका आंसर दें। और तब दोस्तों क्या होता है वीडियो में हमें मोटिवेशन भी मिलता है और बनाने के लिए। तो धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल फ्रेंड्स।